जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। जय जवान, जय किसान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में नमन। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन। राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन। आज हम यहाँ बैठे हैं और सही सलामत बैठे हैं, तो आज उन्हीं की देन है, उन्हीं महापुरुषों की देन है। अगर माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो आज हमारे समाज की महिलाएं अशिक्षित होती, हमारे समाज की महिलाएं कम जागरूक होती। अगर आज महात्मा ज्योतिबा फुले ना होते कल, तो आज हमारे समाज का क्या होता तो आप सोच भी नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हमारा क्या होता, इस बात पर गौर कर लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर हमको आगे बढ़ाने का काम किया। क्यों? क्या इसलिए हम घर में हाथ पे हाथ धरे बैठे ना, या हम अपने तक ही सीमित रह जाएं? क्या इसलिए? ये देश 1947 में आज़ाद तो हो गया था, मगर दलित समाज आज भी आज़ाद नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ और किस आधार पे कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आपको मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज मौजूदा समय में दलित समाज की जो दशा है ना, और जो की जा रही है दुर्दशा उनकी, ये बहुत ही निंदनीय है। हाल ही में एक घटना है, महिला एडवोकेट कासगंज में, उसको मारकर नाले में डाल दिया जाता है। कहाँ तक सही है भाई? 2 महिलाओं को एक ही दुपट्टे से 2 लड़कियों को फरखाबाद में लटका दिया जाता है पेड़ पर। क्या ये ठीक है? आप बताइए, कब तक आप ये सहते रहेंगे? कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 100 दिन भेड़ बकरियों की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर का जिया जाए। तो वो दिन कब आएगा? क्या वो दिन आपको चाहिए? आपको वो दिन जीना है या नहीं, वो आपको फैसला करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर अपने बच्चों के बारे में सोचा होता, अपनी बीवी के बारे में सोचा होता, अपने परिवार के बारे में सोचा होता, तो आज उनका परिवार भी होता, वो भी होते। अगर वो नहीं भी होते तो 1956 में वो हमको छोड़कर नहीं जाते, वो इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाते, वो और लंबी लाइफ जीते अगर वो अपने परिवार के बारे में सोचते केवल। क्योंकि वो अमेरिका में रहकर, अन्य देश में रहकर वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, अच्छी रुतबा, अच्छी शोहरत कमा सकते थे। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उन्हें यहाँ पर जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ी। क्यों? हमारे लिए, इस समाज के लिए। किस समाज के लिए? जो समाज आज कहता है क्या किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। जो लोग मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग, ये सवाल करते हैं। अरे आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की टांग तो पकड़ के मत खींचिए।
याद आती है उन 500 शूरवीर महारों की जिन्होंने 28,000 की सेना को परास्त कर दिया। क्या हमारे अंदर वही खून है? आपके अंदर भी वही खून है, हमारे अंदर भी वही खून है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। और आप कब पहचानेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी दिन प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। जो मिशन मूवमेंट अभी रुक गया था उसको आगे बढ़ाने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगातार कर रहे हैं। बहनों की आवाज़, माताओं की आवाज़, किसानों की आवाज़, अन्य दलित पिछड़ों की आवाज़, आदिवासी समाज की आवाज़, देश में ऐसा कौन सा समाज है जिसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे। भीम आर्मी ही एक ऐसा संगठन है जो जाति देखकर नहीं काम करती, तो ये देखती है अत्याचार बंद हो, किसी पर अत्याचार न हो। इसलिए सभी साथी जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, अगर उनको लगता है बाबा साहब अम्बेडकर ने मेरे लिए थोड़ा भी काम किया, तो 11 सितंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में पहुँचें और अपनी भागीदारी लें, हिस्सेदारी लें। हमें सरकार को बताना है जो निजीकरण किया है उसमें भी हमें आरक्षण मिले, ये मांग है। मुख्य मांग हमारी ये है कि हमारे समाज के लोगों को जो आरक्षण पर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो फिलहाल तो सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन वो ये ना सोचें कि हम चुप बैठ गए। ये एक चीज़ और आपको बताएं कि ज़्यादातर सरकार अजमाने का मुझे लगता काम करती है। मेरी जहाँ तक सोच है, मैं सोचता हूँ ये अजमाने का काम कर रही है कि ये लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं। आप इसी तरह एकत्रित रहिए तो आपकी भलाई है। आप जिस दिन एकत्रित नहीं रहेंगे तो आप ये समझिए जिस तरीके से एक अलग अलग बटे होने के कारण एक शेर होता है और 3 बकरियां होती हैं, या भैंसें मान लो, जंगल में 3 भैंसें होती हैं और एक शेर होता है, और तीनों में भैंसों में एक झगड़ा हो जाता है मामूली सी बात को लेकर। बस झगड़ा कुछ नहीं, उनको समझ नहीं आता हम क्यों लड़ रहे, और उस बात को लेकर उनमें विवाद हो जाता है। वो अपने अपने अलग अलग रास्ते चुन लेती हैं। इससे दुश्मन को, शेर को ज़्यादा फायदा होता है, वो एक एक करके तीनों को मार देता है। जब वो वार करता है तब उनको याद आती है कि हम जब तीनों होते थे तो इस शेर को हम मार के भगा देते थे, ये हमारे आसपास नहीं भटकता था। और आज जब हम अलग हुए तो मैं चाहता हूँ आप पछतावा तब ना करें जब सारा कुछ खो जाए, इससे पहले समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक मधुमक्खी का जो झुंड होता है वो अच्छे अच्छे शेर को परास्त करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए एक झुंड बनिए और सभी लोग साथ में रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।